अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मीर महफिल कायदीन अहरार हज़रत मौलाना सैयद कफ़ील शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुम, हज़रत अलहाज अब्दुल लतीफ़ खालिद चीमा साहिब और दीगर तमाम अकाबिर व मशाइख और मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में यूँ तो बेशुमार शख्सियात आईं, दुनिया में अरबों खरबों इंसान आए और आते रहेंगे, लेकिन ऐसी शख्सियात जो अपने कमाल, अपने किरदार, अपने औसाफ के एतबार से दुनिया में अपना सुबातो दवाम नक्श कर गए हों, दुनिया में उनकी तादाद गिनी चुनी बहुत थोड़ी है। तारीख बहुत सी शख्सियात हमारे सामने पेश करती है, लेकिन चंद शख्सियात ऐसी हैं उनका नाम आते ही उनका आला किरदार, उनके नाम का माना लाजिम बनकर सामने आ जाता है। हातिम ताई का नाम लिया जाए, सखावत मफहूम होती है। रुस्तम का नाम लिया जाए, बहादुरी का माना सामने आता है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह तारीख की उन शख्सियात में से हैं। इनका नाम मुबारक जब भी सामने आए तो ईमान व गैरत, शुजाअत व बहादुरी, फसाहत व बलागत, इनके नाम का माना लाजिम बनकर ये औसाफ आँखों के सामने आ जाते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को मैं समझता हूँ ये एजाज़ भी हासिल है कि उनके तमाम मुआसिरीन, चाहे अपने हों या पराए, सब ने उनके बुलंद किरदार को तस्लीम किया है। आम तौर पर मुआसरत ऐसी मुसीबत होती है, वो दूसरे के आला औसाफ को तस्लीम करने पर तैयार नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ऐसी खुशनसीब शख्सियात में से हैं कि जिनके अपनों ने भी और अग़ियार ने सब ने उनके औसाफ को तस्लीम किया, उनके आला किरदार को। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अताउल्लाह शाह बुखारी की बातें अताए इलाही होती हैं। खातिमुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि अताउल्लाह शाह बुखारी की एक तकरीर मेरी एक पूरी तसनीफ से बढ़कर है। शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अताउल्लाह शाह बुखारी का दिल सिर्फ इस्लाम के लिए धड़कता है। कुतुबुल अक्ताब हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु फरमाया करते थे कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी वलीये कामिल हैं और इस्लाम की शमशीर बरहना। जब तक अताउल्लाह शाह बुखारी जिंदा है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं हो सकता। मौलाना दाऊद गजनवी अहले हदीस मकतब फ़िक्र के मारूफ आलिम हैं, वो फरमाया करते थे कि अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा दुनिया में कोई और दीन इस्लाम के लिए गैरत रखने वाला इंसान पैदा नहीं हो सकता। ख्वाजा हसन निज़ामी बरेलवी मकतब फ़िक्र के मारूफ आदमी हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के गद्दी नशीन भी रहे। वो कहा करते थे कि अताउल्लाह शाह बुखारी को देखकर कुरूने ऊला के मुसलमान याद आ जाते हैं, यानी सहाबाए किराम की याद ताज़ा हो जाती है अताउल्लाह शाह बुखारी को देखकर। ये उनके मुआसिरीन हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के यूँ तो मजमुल कमालात जामिउल महासिन हैं, हर कमाल दूसरे से बढ़कर है, लेकिन उनकी खिताबत उसकी दुनिया में उस वक्त नज़ीर नहीं थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने रिसाले में अलल ऐलान इसका एतराफ़ किया कि अताउल्लाह शाह बुखारी
मुकर्रिर नहीं साहिर है, तकरीर नहीं करता जादू करता है। एक दफ़ा कहने लगे मौलाना जौहर, ये वो मोहम्मद अली जौहर हैं जिनकी खिताबत और क़ियादत दोनों मुसल्लम हैं, अपने ज़माने के बड़े ख़तीब भी थे। मौलाना जौहर शाह जी से कहने लगे, शाह जी के बारे में एक तबसरा किया और एक बराह रास्त शाह साहब से बात की। शाह जी के बारे में तबसरा किया कि ये ऐसा जालिम है, न इसके बाद कोई तकरीर कर सकता है न इससे पहले। अगर इसके बाद कोई तकरीर करे उसकी तकरीर जमती नहीं, अगर उससे पहले कोई तकरीर करे ये आकर उसका असर मिटा देता है। और लाहौर एक दफ़ा ज़मींदार के दफ्तर में थे तो फरमाने लगे शाह साहब से कि अताउल्लाह शाह बुखारी, जब तुम तकरीर में लोगों को कौरमा और बिरयानी खिला देते हो तो आखिर में ये भी कह दिया करो कि अब मोहम्मद अली की रूखी सूखी भी वो बर्दाश्त कर लें। इसी तरह अल्लामा इकबाल मरहूम, जिनको हम आज भी उनका नाम बड़े एहतराम से लेते हैं, अल्लामा इकबाल मरहूम और शाह जी का भी एक बड़ा मोहब्बत और दोस्ताना ताल्लुक था। अमीर शरीयत उनके पास जाते, अल्लामा इकबाल अगर हुक्का पी रहे होते फौरन हुक्का साइड पे कर देते, पानी मंगवाते, कुली करते और शाह साहब से कहते कि पीरा जरा तिलावत सुनाओ। शाह साहब तिलावत फरमाते। शाह जी फरमाते हैं मैं तिलावत करता, अल्लामा इकबाल के जिस्म पे कभी तारी होती। उसके बाद नातिया अशार का दौर चलता। शाह साहब फरमाते हैं अल्लामा इकबाल अपनी नज़म सुनाते, मैं नातिया अशार सुनाता, अल्लामा की आंखों से आंसू छलक रहे होते। अल्लामा इकबाल ने शाह साहब के बारे में तबसरा किया, शाह जी इस्लाम की चलती फिरती तलवार हैं, इस्लाम की चलती फिरती शमशीर हैं। ये वो शाह साहब के औसाफ हैं, अपनों ने, अगयार ने, मुआसिरीन सब उसको तस्लीम कर रहे हैं। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने आज यौम आज़ादी है, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का आज़ादी में क्या किरदार है, मुझसे पहले डॉक्टर अतीक साहिब इस पर बात कर रहे थे। अंग्रेज ने बर्रे सगीर में 190 साल हुकूमत की है। 100 साला दौर ईस्ट इंडिया कंपनी का, 90 साला दौर है ताजे बरतानिया का। इस 190 साला दौर में अगर अंग्रेज से टकराए, अंग्रेज के खिलाफ मुजाहमत की तहरीकें जारी रखी, अगर आप तहरीकें इनका मुताला करें, ये वो तमाम तहरीकात हैं जिनमें से अक्सर तहरीकात के पीछे मेरे और आपके अकाबिर, हमारे उलमा और मशाइख थे। अगर इन मशाइख की ये तहरीकात न होती, अंग्रेज की इक्तिदार की इमारत की बुनियादें अगर कमजोर न होती, कभी क़याम पाकिस्तान वो मारिज़ वजूद में न आता, पाकिस्तान कायम न हो सकता। अगर उसमें पहला फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का था, उसी फतवे को लेकर चलने वाले हमारे अकाबिर में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी थे, जिनकी जिंदगी रेल में या जेल में, जेलों में गुजरी, सफर में गुजरी। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज को ललकारा। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मेरी जिंदगी का नस्बुल ऐन दो चीजें हैं, नंबर 1 वतन को अंग्रेज से महफूज बनाना, नंबर 2 मजहब को, इस्लाम को दुश्मनाने इस्लाम से महफूज बनाना। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी इन्हीं दो निकात के गिर्द घूमती है। शाह जी दुनिया से रुखसत हुए, दोनों चीजें अपनी आंखों से देख कर गए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी मजहब को दुश्मनों से महफूज बनाते हुए गुजरी, मजहब का दिफा किया और अंग्रेज इस्तेमार को भी यहाँ से शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने निकलते हुए अपनी आंखों से देखा। दुनिया से गए, सुरखरू गए, जिंदगी का नस्बुल ऐन जिन दो चीजों को करार दिया था अपनी आंखों से देख कर गए। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इतनी तवील है, उनके किस पहलू को लिया जाए, उनके ज़ुहद, उनकी किनात, उनकी सादगी, उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी, उनका तकवा, ये सारी ऐसी चीजें हैं, इस पर बीसियों नहीं सैकड़ों वाक़यात हैं जो आपके सामने रखे जा सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादा बात तवील नहीं करता। हमारे बुजुर्गों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने आपके सामने इजहार ख्याल करना है। यकीनन शाह जी उन शख्सियात में से हैं जिनके तस्करों पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला हमें हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से
पूरी तरह उनके मिशन से वफ़ा नसीब फरमाए, उनके ख़ानदान से अल्लाह हमें वफ़ा नसीब फरमाए और दुनिया से उठें। अल्लाह ताला हमें इसी मिशन पर ज़िंदगी गुजार कर जाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।